इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 4 हीट। सबसे पहले बात कर देते हैं हॉट एंड कोल्ड के बारे में। आपने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को देखा होगा, कुछ ऑब्जेक्ट है वो हॉट होते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट है वो कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पता करने के लिए कि ये हॉट है या कोल्ड है तो हम उनको क्या करते हैं, टच करते हैं। लेकिन सभी हॉट या कोल्ड जो चीज़ें हैं उनको टच करना उचित नहीं होता। तो इन आवर डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसमें से कुछ है वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। और आइस कैसी होती है, कोल्ड होती है। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर एंड सम आर कोल्डर देन अदर। कुछ है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं दूसरों से, और कुछ बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं दूसरों से। वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। और हम जनरली कैसे पता करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो हॉटर है, तो हम क्या करते हैं, उसको टच करके डिसाइड करते हैं। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हम हर बार है वो टच करके ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है या कौन सा ऑब्जेक्ट है वो कितना ठंडा है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी हॉटनेस है उसको हम किससे मेजर करते हैं, तो वो उसके टेम्परेचर से मेजर करते हैं। और टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर एक मेजरमेंट है डिग्री के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का मेजरमेंट है वो क्या है, टेम्परेचर। ऐसे मेजर करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर जिससे मेजर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। वैसे थर्मामीटर 2 टाइप के यूज होते हैं, एक तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें सबसे आगे ये बल्ब लगा होता है। बल्ब के बाद ये इसके अंदर एक छोटी सी ट्यूब है, और ये जो ट्यूब खाली ट्यूब है और ट्यूब के साइड में है वो नंबर्स लिखे हुए हैं 35 to 42। और ये किस में होते हैं, तो ये डिग्री सेल्सियस में होते हैं 35 to 42। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो कितना टेम्परेचर माप सकता है, तो वो माप सकता है 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक। और ये जो आगे बल्ब है इसके अंदर एक मेटल भरी होती है, और वो मेटल कौन सी होती है, तो वो मेटल होती है मरकरी। इसके अंदर क्या भरी रहती है, तो इसके अंदर मरकरी भरी रहती है। मरकरी को किससे लिखा जाता है, Hg से लिखा जाता है। तो मरकरी है वो भरी रहती है। मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और इसका यूज कहाँ कर लेते हैं हम, थर्मामीटर में, और टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए। आजकल है वो डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। जो ये थर्मामीटर है वो थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो टेम्परेचर है वो हमें इसके अंदर जो मरकरी है वो मरकरी कहाँ तक ऊपर जाती है उसको देखकर पता करना होता है। जबकि डिजिटल थर्मामीटर है इसमें क्या होगा कि डिजिटली शो हो जाएगा कि टेम्परेचर कितना है। और इसमें हालांकि इसमें भी आगे की तरफ है वो क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है, लेकिन इसमें आपको डिजिटली शो हो जाएगा कि किसी व्यक्ति का टेम्परेचर कितना है। मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर है वो मेजर कैसे करते हैं, तो द थर्मामीटर दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। ऐसा थर्मामीटर जो अपनी बॉडी है उसका टेम्परेचर मेजर करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें क्या होता है, तो एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और इसके एक साइड में क्या होता है, ये बल्ब होता है। ये पूरी की पूरी एक नैरो ग्लास ट्यूब है, और इसके एक एंड पर क्या है, बल्ब। एंड कंटेनिंग मरकरी, और इसके अंदर क्या भरा रहता है, तो बल्ब के अंदर भरा रहता है मरकरी। इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क्ड इन डिग्री
सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर एक सेल्सियस स्केल होती है और वो किस में मार्क रहती है, तो वो डिग्री सेल्सियस में मार्क रहती है। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज कितनी होती है, तो वो होती है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ स्मॉल किंक नियर द बल्ब। क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके जो बल्ब है उसके नज़दीक एक छोटा सा ऐसा मोड होता है और इस मोड को हम क्या कहते हैं, इस मोड को किंक कहते हैं। बल्ब टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन, और ये क्या करता है, मर्करी लेवल को तेजी से नीचे गिरने से रोकता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस क्या है, ये टेम्परेचर की यूनिट है। टेम्परेचर की यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। हालांकि एक यूनिट में अपना बॉडी का टेम्परेचर और मेजर किया जाता है, वो होता है फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में अपनी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर है वो दो मेजरमेंट यूनिट में मेजर किया जाता है, एक तो डिग्री सेल्सियस और एक किस में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री और डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है रीडिंग अ केमिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रीडिंग हम कैसे लेते हैं, तो वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सबसे पहले थर्मामीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है, इसको थोड़ा सा झटका देना है, और झटका देने से क्या होगा कि इसके अंदर जो मर्करी लेवल है वो मर्करी लेवल क्या हो जाएगा, 35 से नीचे आ जाएगा। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। फिर क्या करना है, उस थर्मामीटर को आपके टंग के नीचे है वो रख देना है। आप 1 मिनट टेक आउट द थर्मामीटर, 1 मिनट बाद थर्मामीटर को बाहर निकाल देना है, एंड नोट द रीडिंग, और उसकी रीडिंग है उसको नोट कर लेना है। दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर, और उसकी रीडिंग जितनी होगी वो उसका आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। यानी कि जो ये मर्करी है वो मर्करी जितना ऊपर तक बढ़ेगा वो आपकी बॉडी का क्या होगा, टेम्परेचर। अगर मर्करी का लेवल है वो 40 तक जाता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। और अगर 37 तक जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। फर्स्ट हमने बात की थी क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। अब सेकंड आ जाता है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह ही लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है। एक एंड पर एक बल्ब बना होता है और उस बल्ब में मर्करी होता है। इसके ऊपर भी एक स्केल बनी होती है जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस मार्क रहता है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी थी, तो वो थी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक वो उसकी रेंज थी। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी क्या होती है, रेंज। तो अ लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। लेबोरेटरी थर्मामीटर में एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्करी। इसके एक एंड पर एक बल्ब बना होता है जिस पर क्या भरा होता है, मर्करी। मर्करी जो एकमात्र ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और इसके अंदर मर्करी क्यों भरी जाती है, क्योंकि मर्करी एक मेटल है और मेटल जब मेटल को हीट दी जाती है तो हीट देने पर मेटल है वो एक्सपेंड करती है। इसीलिए जब ये बल्ब है, इस बल्ब को थोड़ी सी हीट मिलेगी तो इसके अंदर जो मर्करी है वो एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड करके इस नैरो ग्लास ट्यूब के अंदर ऊपर की ओर चढ़ जाएगी।
It has a scale marked in degree Celsius. डिग्री सेल्सियस मार्क किया हुआ स्केल होता है. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस. तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज. नेक्स्ट आ जाता है मेजरिंग टेम्परेचर विथ लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर लीजिए. टेक सम टेप वाटर इन अ बीकर. एक बीकर के अंदर नल का पानी ले लीजिए. डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब ऑफ थर्मामीटर डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर. आपको इस बीकर के अंदर थर्मामीटर है, इसको डिप करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि थर्मामीटर का जो बल्ब है वो बल्ब बीकर के बॉटम या बीकर के किसी साइड को टच न करे. होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली. थर्मामीटर को वर्टिकली थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है. द मर्करी लेवल राइजेज. तो जो मर्करी लेवल है वो क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मर्करी है वो इस हीट को प्राप्त करके एक्सपेंड करेगी. वेट टिल द मर्करी बिकम स्टेडी. और तब आपको जब तक वेट करना है तब तक कि आपके मर्करी लेवल है वो स्थिर न हो जाए. नोट द लेवल ऑफ मर्करी. मर्करी के लेवल को नोट कर दीजिए. दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. और ये आपके वाटर का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट कैसे ट्रांसफर होती है, यानी कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके कैसा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जिसका टेम्परेचर कैसा है, तो उसका टेम्परेचर आपके हाई टेम्परेचर है. और एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कैसा है, तो जिसका टेम्परेचर लो है. एक हाई टेम्परेचर है वाला ऑब्जेक्ट है, दूसरा लो टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट है. हीट हमेशा हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट है वो फ्लो करेगी. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट. इसे हम क्या कहते हैं, हीट का ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं. हीट इज ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वेज. देयर आर. हीट है वो 3 अलग अलग वे से ट्रांसफर होती है. जो कौन कौन से है, एक है कंडक्शन. कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है. कन्वेक्शन. कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड एंड गैसेज में होता है. और रेडिएशन, जिसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती. तो एक हॉट ऑब्जेक्ट है, तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट है वो 3 अलग अलग वेज है, 3 डिफरेंट वेज है, उससे ट्रांसफर होगी. फर्स्ट वे है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट वे कंडक्शन कहलाता है. सेकंड वे कौन सा आ जाएगा, कन्वेक्शन. और थर्ड वे कौन सा आ जाएगा, रेडिएशन. सबसे पहले फर्स्ट वे है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है कंडक्शन. कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर इन सॉलिड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड. सॉलिड के अंदर हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट का जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं. इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल बिना मूव करे हुए हीट ट्रांसफर करते हैं. जैसे सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल ऐसे एक दूसरे के पास सटे रहते हैं. मान लीजिए आप है वो इस पार्टिकल को हीट दे रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल को हीट दे रहे हैं, तो ये हीट लेके अपने पड़ोसी को हीट ट्रांसफर कर देगा. और ये ऐसे आगे से आगे हीट है वो ट्रांसफर करता जाएगा और ट्रांसफर हीट है वो दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी. तो इस प्रकार के जो ट्रांसफर है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं. आप एक एक्टिविटी से इसको देख सकते हैं. टेक एन आयरन और एल्यूमिनियम रॉड और स्टीप. आप एक एल्यूमिनियम रॉड या आयरन रॉड देख सकते हैं. फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसेज ऑन एट इक्वल डिस्टेंस. आपको क्या करना है, कुछ वैक्स के पीसेज है वो फिक्स करने हैं इक्वल डिस्टेंस पर. क्लैप द रोड टू अ स्टैंड. और इस रोड को एक स्टैंड के ऊपर बांध दीजिए, क्लैप कर दीजिए. हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड. रॉड का दूसरा एंड है उसको गर्म कीजिए. द वैक्स पीसेज बिगन टू मेल्ट एंड फॉल डाउन फ्रॉम द हीटेड एंड. जिस तरफ से आप हीट कर रहे हैं उस एंड से वैक्स के जो पीसेज है वो
मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस शो दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड बाय कंडक्शन। और ये शो करता है कि हीट है वो ट्रांसफर होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, और जो प्रोसेस है वो कौन सा है, कंडक्शन। जैसे ये आपके रॉड है, आप इस रॉड को यहाँ से गर्म कर रहे हैं और यहाँ वैक्स के पीसेज है वो चिपकाए हुए हैं, तो ये वैक्स के पीसेज धीरे धीरे मेल्ट होते जाएंगे और नीचे गिरते जाएंगे, क्योंकि हीट है वो इस एंड से इस एंड की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर। इसी तरह मान लीजिए आपके पास कोई मेटेलिक रॉड है और आपका उस मेटेलिक रॉड का एक एंड है उसको गर्म कर रहे हैं, दूसरा एंड आपके हाथ में पकड़ा हुआ था, कुछ टाइम बाद दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, गर्म, और आपका हाथ जलने लग जाता है। और ये जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। हीट के ट्रांसफर के आधार पर हम जो ऑब्जेक्ट है उनको 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आ जाता है कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहा जाता है, कंडक्टर आर मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे हीट है वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, यानी कि जो मेटल्स होती है वो हीट को इजीली ट्रांसफर करती है। सेकेंड आ जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर आर मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से हीट है वो इजीली ट्रांसफर नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर। जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जिसमें हीट है वो आसानी से ट्रांसफर है वो नहीं होती। हीट ट्रांसफर का सेकंड मेथड आ जाता है, वो सेकंड मेथड कौन सा है, वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेज फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। तो जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड और गैसेज में, और वो भी गर्म पार्ट से जो कोल्डर पार्ट है उसकी तरफ। इसके लिए आप एक एक्टिविटी देख लीजिए। टेक सम वाटर इन राउंड बॉटम फ्लास्क। आपको कुछ पानी है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है। कीप इट ऑन ट्राइपेड, और उस फ्लास्क को ट्राइपेड पे रख देना है। पुट अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन, और एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट उसमें रख देना है। हीट इट विथ अ बर्नर, और उसको गर्म करना है। द वाटर एट द बॉटम बिकम हॉट एंड राइजेज अप, और तो जो बॉटम का वाटर है वो गर्म होगा और ऊपर की तरफ उठेगा। एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन, और जो कोल्ड वाटर है ऊपर से वो नीचे की ओर आ जाएगा। दिस वाटर बिकम हॉट एंड राइजेज अप, और ये वाटर वापस नीचे आया है, ये गर्म होगा और पुनः ऊपर की ओर उठेगा। एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन, और टॉप से जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द वाटर गेट, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारा का सारा पानी गर्म न हो जाए। दिस शोज दैट हीट इज ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, और ये शो करता है कि हीट है वो किससे ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन से। तो कन्वेक्शन से ट्रांसफर किस में होती है, लिक्विड और गैसेज में होती है। क्या होता है कि लिक्विड है उसको आप गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो इसका बॉटम है, बॉटम में जो लिक्विड है वो गर्म होगा, और बॉटम का लिक्विड गर्म होकर ऊपर की साइड आएगा। ऊपर की साइड आएगा तो ऊपर से जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाके वो गर्म होगा, वो गर्म होकर वापस ऊपर आएगा, और ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और जब तक कि सारा का सारा वाटर है वो गर्म नहीं हो जाए। हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, वो इसलिए डाला था कि वो पोटेशियम परमैंगनेट अपने को डायरेक्शन बता दे कि वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो नीचे की तरफ था, बॉटम में था। जब आपने इसको गर्म किया तो बॉटम से जो वाटर है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठा, तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था, क्रिस्टल के कारण कलर हो गया वाटर का, वो भी कहाँ की तरफ चला गया, ऊपर की ओर, और ऊपर से जो कोल्ड वाटर था वो नीचे की ओर गया। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है वो हमें हीट देने पर वाटर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको दिखाता है। कन्वेक्शन इन एयर, एयर में कन्वेक्शन कैसे होता है, तो द एयर नियर द हीट सोर्स, हीट सोर्स के अंदर नज़दीक जो एयर है वो गर्म होगी और वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी। गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप, वो ऊपर की ओर उठेगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स मूव इन टू टेक इट्स प्लेस, जब वो एयर गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाएगी तो वहाँ की जगह खाली हो जाएगी, तो
साइड से एयर जो कि ठंडी एयर है वो वहां पर उस एयर की जगह लेने के लिए आ जाएगी। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस तरह एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इफ यू कीप वन हैंड अबोव अ फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, अगर आप अपना एक हाथ है वो फ्लेम के ऊपर रखे और दूसरा हाथ फ्लेम के साइड रखे, द हैंड एट द टॉप फील हॉट, तो ऊपर का जो हाथ है वो ज्यादा गर्मी महसूस करेगा, ज्यादा हीट है वो फील करेगा। द एयर अबोव इज हीटेड बाई कन्वेक्शन, क्योंकि ऊपर की एयर है वो कन्वेक्शन के द्वारा हीटेड हो जाएगी। द हैंड एट द साइड डज नॉट फील एज हॉट, और जो साइड का हाथ है वो हीट को तो फील करेगा लेकिन इतनी हीट फील नहीं करेगा जितनी की फ्लेम के ऊपर वाला करेगा, बिकॉज देयर इज नो कन्वेक्शन, क्योंकि साइड की तरफ कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर, क्योंकि जो यहाँ की एयर, जैसे ये एक हीट सोर्स है, फ्लेम है, तो फ्लेम के यहाँ पर जो एयर है वो एयर यहाँ गर्म होकर कहाँ की ओर चली जाएगी, ऊपर की ओर। यहाँ ऊपर की ओर चली गई तो यहाँ एयर का स्पेस है वो ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया तो साइड की जो एयर है, यहाँ से जो कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर कहाँ आ जाएगी, उस एयर की जगह लेने आ जाएगी, और इस तरह यहाँ पर फिर ये एयर गर्म हो जाएगी, गर्म होकर वापस ये ऊपर उठेगी और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। जो कन्वेक्शन प्रोसेस है इसी पर डिपेंड होती है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सी ब्रीज के बारे में। सी ब्रीज कब चलती है, डे टाइम में सी ब्रीज चलती है और नाइट टाइम में लैंड ब्रीज चलती है। दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी, दिन के समय जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है सी की अपेक्षा। सो द एयर अबोव द लैंड गेट हीटेड, तो इसलिए जो लैंड के ऊपर की एयर है वो गर्म हो जाती है, बिकम हॉटर, और गर्म होकर एंड राइजेज अप, और ऊपर की तरफ चली जाती है। जब वो ऊपर की ओर चली जाती है तो उसकी जगह खाली हो जाती है और उस जगह पर कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड, तो जो समुद्र के तरफ यानी कि सी के ऊपर जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ क्या हो जाएगी, मूव करने लग जाएगी, और मूव करेगी तब क्या चलेगी, सी ब्रीज। तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। लैंड के ऊपर की एयर है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, तो सी के ऊपर की जो एयर है जो ठंडी है वो ठंडी एयर कहाँ की तरफ आ जाएगी, लैंड की तरफ। अब वो ठंडी क्यों है, क्योंकि दिन के समय जो लैंड है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है सी की अपेक्षा। नाइट में इसका उल्टा होता है, नाइट में क्या होता है कि जो सी है वो ठंडा धीरे होता है जबकि लैंड है वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड, तो लैंड से सी है वो ठंडा धीरे होता है। सो द हॉट एयर अबोव द सी, तो जो सी के ऊपर की हॉट एयर है वो ऊपर की ओर चली जाएगी, राइजेज अप, एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड, और जो जमीन के ऊपर ठंडी एयर है वो सी की तरफ मूव करने लग जाएगी, लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, और इसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। तो ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज इस तरह चलते हैं कि यहाँ डे टाइम में यानी कि डे टाइम में लैंड से जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो जो सी की तरफ से कूल एयर है वो कहाँ की तरफ आ जाएगी, लैंड की तरफ आ जाएगी, और इस समय जो ब्रिज चलेगी उसको हम सी ब्रिज कहेंगे। और नाइट टाइम में क्या होगा, इस प्रोसेस का उल्टा हो जाएगा कि जो सी है वहाँ की वार्म एयर है वो ऊपर की ओर जाएगी, और जो कूल एयर लैंड की है वो कहाँ की तरफ चली जाएगी, सी की तरफ चली जाएगी, और इस ब्रिज को हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज कहेंगे। थर्ड जो प्रोसेस आ जाता है वो आ जाता है रेडिएशन। रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के हेल्प के बिना अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन, सन से जो हीट है वो अर्थ तक रेडिएशन प्रोसेस से ही पहुंचती है, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती। व्हेन वी सिट नियर अ फायर वी फील वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएटेड बाय द
फायर। अगर हम फायर के नज़दीक बैठ जाएंगे तो हमें भी थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वह फायर है वो भी हीट को क्या करेगी? रेडिएट करेगी। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सारी की सारी हॉट बॉडी है वो हीट को रेडिएट करती है। नेक्स्ट आ जाता है डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। जो डार्क कलर सरफेस होती है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है लाइट कलर सरफेस की तुलना में। हाँ, किससे कैसे समझ सकते हैं? एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। क्या करना है आपको? टेक 2 टिन कैन्स ऑफ द सेम साइज। 2 सेम साइज के आपको टिन कैन लेने हैं। फिर उनको क्या करना है? कलर कर लेना है। एक को वाइट कलर कर देना है, एक को ब्लैक कलर कर देना है, और उन दोनों के अंदर बराबर आपको वाटर है वो भर देना है, और फिर उसको सनलाइट में 1 घंटे के लिए रख देना है। और उसके बाद आपको दोनों का टेम्परेचर मेजर करना है। तो आप दोनों का टेम्परेचर मेजर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ब्लैक कैन है उसका पानी ज़्यादा गर्म है वाइट कैन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक कैन है, ब्लैक कलर है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। आपने देखा भी होगा कि गर्मियों में जब हम काले कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि काला कलर है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो टेक 2 टिन कैन्स ऑफ द सेम साइज, पेंट द outer surface of one black and the other white. Pour equal amount of water in each and leave them in sunlight for about 1 hour. Measure the temperature of water in both the cans. The water in the black cans is warmer than the water in the white can. और उसी तरह जब डार्क कलर है वो डार्क कलर सरफेस है वो हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, तो सेम प्रोसेस में डार्क कलर की सरफेस है वो हीट को रेडिएट भी ज़्यादा करती है। डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। इसका मतलब है कि डार्क कलर की सरफेस है उसको आप शैडो में रखेंगे तो वो जल्दी ठंडी होगी लाइट कलर के सरफेस की तुलना में। के लिए एक्टिविटी देख लीजिए। टेक 2 टिन कैन्स ऑफ सेम साइज के 2 टिन के कैन लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर वाइट। एक कैन है उसके आउटर सरफेस को ब्लैक कलर से पेंट करना, दूसरी को वाइट कलर से। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। दोनों के अंदर इक्वल गर्म पानी है वो भर देना है। ऑफ द सेम टेम्परेचर। ध्यान रखना है कि उन गर्म पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? सेम। लीव दैम इन अ रूम और शेड फॉर 10 to 15 मिनट। और उसको क्या करना है? एक रूम या छाया में 10 से लेकर 15 मिनट तक रख देना है। मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन। और दोनों कैन के अंदर वाटर है उसको उसके टेम्परेचर को मेजर करना है। द वाटर इन द ब्लैक कैन इज कूलर देन द वाटर इन द वाइट कैन। जो ब्लैक कैन के अंदर जो वाटर था वो ज़्यादा ठंडा है किसकी तुलना में? वाइट कैन के अंदर के वाटर की तुलना में। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि डार्क कलर की सरफेस ज़्यादा हीट रेडिएट करती है वाइट कलर की सरफेस की तुलना में, और डार्क कलर की सरफेस है वो हीट एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करती है लाइट कलर के सरफेस की तुलना में। हीट के प्रिंसिपल्स के आधार पर ही हम समर और विंटर में अलग अलग टाइप के कपड़े हैं वो पहनते हैं। तो काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। अभी जिस एक्टिविटी में हमने देखा था कि डार्क कलर की जो सरफेस है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है लाइट कलर की सरफेस की तुलना में। डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। और इसका उल्टा डार्क कलर सरफेस है वो हीट भी रेडिएट ज़्यादा करती है और लाइट कलर सरफेस की तुलना में। वी वियर डार्क कलर क्लोथ इन विंटर। हम है वो विंटर में, सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं। बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप अस वार्म। क्योंकि ये ज़्यादा हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्म रखते हैं। वी वियर लाइट कलर क्लोथ इन समर। और समर में हम लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड कीप अस कूल। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, हीट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमें क्या रखते हैं? ठंडे। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। बिकॉज वुल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि वुल है वो हीट की पुअर कंडक्टर होती है। एंड द एयर इन बिटवीन द वुल फाइबर प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट। और जो
वूल फाइबर के बीच में एयर होती है वो हीट लॉस को प्रिवेंट कर देती है फ्रॉम आवर बॉडी, सो वी फील वार्म। और इस तरह हम कैसे महसूस करते हैं, हम गर्म महसूस करते हैं। ये अलग अलग है वो हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस है। हीट है वो इस टाइप की ट्रांसफ़र हो रही है तो ये कन्वेक्शन है। अगर आप एक मेटेलिक रॉड है उसको गर्म कर रहे हैं और आगे से गर्म कर रहे हैं और पीछे से भी गर्म हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडक्शन। अगर आप किसी फायर सोर्स के साइड में हाथ रखोगे और आपको गर्मी महसूस होगी तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। एक और एग्जांपल में देख लीजिए। एक एग्जांपल में आपने क्या किया है, एक भगोने के अंदर गर्म किया है वाटर को गर्म कर रहे हैं तो वाटर गर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कन्वेक्शन। और ये जो भगोना है ये गर्म हो रहा है तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, कंडक्शन। और इसके अलावा जो फायर सोर्स है उससे सीधे ही बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रेडिएशन।